Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on sets and Venn diagram. ठीक है मेरे पास ये क्वेश्चन आया, इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी डिस्कस कर दूं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा ये है कि इस वाले कॉन्सेप्ट को भी मिलके रिवाइज कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में तीन चीज़ें हैं बेसिकली। हमसे पहले पार्ट में शेडिंग करवा रहा है, सेकंड पार्ट में जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पूछ रहा है, और थर्ड पार्ट में जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर पूछ रहा है। अब जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है और किस तरह जो है ना वो आंसर आ रहा है हमारा। अच्छा भाई, फर्स्ट पार्ट में तो उसने हमें वेन डायग्राम बना के दे दिया है। पी क्यू आर तीन सेट्स उसमें नजर आ रहे हैं। हमसे कह रहे हैं इन द वेन डायग्राम शेड द सबसेट पी यूनियन क्यू। ये यूनियन है, यू लिखा हुआ है। ठीक है, यूनियन क्लियर होना चाहिए। यूनियन का मतलब होता है मर्ज करना। उसके बाद ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली द कॉमन पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब इंटरसेक्शन वाली जो वेन डायग्राम शेडिंग है उसको हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटरसेक्शन जब होता है तो हम फिर बाहर वाला एरिया जो है ना वो शेड नहीं करते, और हम रिमूव वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो ये कह रहा है पी यूनियन क्यू को शेड करो, लेकिन उसमें से किसको रिमूव कर दो? उसमें से आर को रिमूव कर दो। आर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्सेप्ट आर। तो ये एक्सेप्ट आर है, ये पी यूनियन क्यू आर है। इसका मतलब है पी यूनियन क्यू को शेड करूंगा और उसमें से आर कॉम्प्लीमेंट मतलब आर को जो है ना वो रिमूव कर दूंगा। तो अब मुझे पी यूनियन क्यू का सिर्फ वो वाला पार्ट शेड करना है जिसका आर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने जो है वो अब यहाँ से प्रॉपर अपनी जो है वो शेडिंग स्टार्ट की। ठीक है। आर वाला पार्ट मुझे शेड जो है वो नहीं करना, तो मैंने जो है वो इस तरह। आप किससे करोगे शेडिंग? आप पेंसिल से करोगे शेडिंग, प्रॉपर शेडिंग करोगे। ठीक है, लाइंस ना ड्रॉ किया करो, क्योंकि लाइंस में जो है ना कुछ एरिया बीच का रह जाता है। तो ये शेडिंग में प्रॉब्लम ये है कि होती एक मार्क की है, लेकिन अगर उसको लगा कि आपने कोई रीजन छोड़ दिया है या आपसे गलती से कोई रीजन मिस हो गया तो वो फिर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से जो है वो शेडिंग हो गई है हमारी सारी। तो पी यूनियन क्यू शेड हो गया। पी यूनियन क्यू मतलब पूरा मुझे पी और क्यू शेड करना था, लेकिन उसने आगे कहा कि नहीं भाई रुक जाओ, आर कॉम्प्लीमेंट उसमें से निकाल दो। तो मैंने आर कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है। तो ये जो है मेरा एक मार्क की शेडिंग हो गई, पी यूनियन क्यू आ गई। हम लोग नंबर वाले तरीके से भी करते थे, बिल्कुल तुम नंबर वाले तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दे दो, उससे भी तुम्हारा एग्जैक्टली यही आंसर आना है। ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वो नंबर वाले तरीके को भी जो है ना वो जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं, शेडिंग के ऊपर ही कर लेते हैं। सही है। वैसे मैंने ये शेड कर दिया है ना सारा। अब एक काम करते हैं, इनको जल्दी से नंबरिंग दे देते हैं। ये 1 हो जाता है हमारे पास। ये वाला रीजन जो था वो 2 था, इसको हम 3 कहते थे। सही है ना। और इसको हम 4 कहते थे। ये वाला रीजन हमारा 5 हो जाता था, ये 6 हो जाता था, ये 7 हो जाता था, और ये 8 हो जाता था। ये नंबर्स इमेजिनरी होते थे, हम ये इमेजिनरी नंबर्स लिख दिया करते थे। ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते थे सर हम ये नंबर्स मिटा सकते हैं। बिल्कुल मिटा दो, तुम्हें कोई इशू नहीं है। शेडिंग के बाद तुम मिटा देना, मतलब शेडिंग करने से पहले तुम मिटा दो और उसको शेड कर लो, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा भाई, अब आ जाओ, ये हमसे क्या कह रहा है? पी यूनियन क्यू। तो अब देखो जरा, पी यूनियन क्यू में हमारे पास क्या क्या आंसर आने वाले हैं। पी यूनियन क्यू का मतलब है कि ऑल द नंबर्स दैट आर इन पी एंड क्यू। तो पी यूनियन क्यू के लिए कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास? पी में नंबर्स हैं मेरे पास 2 3 5 6। ठीक है। तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में जो है वो नंबर्स लिख दिए। मेरे पास 2 आ रहा है, मेरे पास 3 आ रहा है, और मेरे पास 5 आ रहा है, और 6 आ रहा है। ठीक है, चार ही रीजन आते हैं हर सेट में। तो ये मेरे पास इसके आ गए पी के। अब मैं क्यू की बात करूं तो 3 मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, 4 मैं लिख चुका हूँ। नहीं, 4 मैंने नहीं लिखा, तो मैं 4 लिख देता हूँ। 2 3 5 6 4 हो गया, और 7 हो गया। सही है ना। इसके अलावा जो 3 और 6 है वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो ये पी यूनियन क्यू का आंसर आ गया। अब आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आर के अलावा। अब आर के अलावा देख लेते हैं जरा क्या क्या चीजें आ रही हैं। आर में मुझे 5 6 7 8 नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके अलावा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। सही है। आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? आर के अलावा। आर के अलावा मतलब आर सेट में मुझे चार नंबर नजर आ रहे हैं, 5 6 7 8। ये मैंने हटा दिए सारे, तो 1 2 3 4 आ गया। अब इनका कॉमन लेना है। इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या आ रहा है? मुझे 2 नजर आ रहा है, यहाँ भी 2 नजर आ रहा है, मुझे 3 नजर आ रहा है। ठीक है, और मुझे 4 नज़र आ रहा है। तो 2 3 4 के अलावा मुझे कोई और नंबर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 2 मैंने लिख दिया। 2 को कट कर देता हूँ इस तरह, ये 2 मैं लिख चुका हूँ यहाँ। और 3 यहाँ भी नज़र आ रहा है, 3 यहाँ भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा 4 नज़र आ रहा है, 4 यहाँ भी नज़र आ रहा है, 4 यहाँ भी। और कोई नंबर है नहीं। ठीक है ना। तो 2 3 4 को मैंने शेड कर दिया, बिल्कुल मेरा आंसर आ गया। नंबरिंग वाले तरीके से भी कर सकते हो, वैसे अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है डेवलप तो वैसे भी कर दो। सही है। तो ये हमारी शेडिंग हो गई। जल्दी से दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 42 पीपल। 42 पीपल्स हैं आपके पास टोटल, जिसमें से 30 जो है वो स्पेनिश बोल रहे हैं,
और आपके पास 20 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ का मतलब है कि आपको इंटरसेक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की सबसे छोटी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बना के जो है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू उसने बोला है, ठीक है। तो मेरे पास स्पेनिश है, स्पेनिश के लिए मैंने एक सर्कल बना लिया, और फ्रेंच के लिए ओवरलैपिंग सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि उसने मुझे बोला है हु स्पीक बोथ। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक्स लिख दिया, ठीक है। और ये कह रहा है हु स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो ये एक्स हो गया। अब ये 30 पीपल हैं स्पेनिश के, ये स्पेनिश का सर्कल है, और ये जो है मेरे पास फ्रेंच का है, सही है। तो अब स्पेनिश में क्या लिखूंगा मैं, स्पेनिश में मेरे पास क्या आ जाएगा, चूंकि मैं एक्स पहले लिख चुका हूँ और यहाँ ओनली का वर्ड नहीं नजर आ रहा, 30 पीपल बोले हैं उसने, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स, ये जो है वो यहाँ पे लिखना था, जगह कम थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। 30 माइनस एक्स जो है वो आप जो है वो इस साइड पे लिख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस एक्स, सही है। और ये फ्रेंच वाले में क्या आ जाएगा भाई, फ्रेंच वाले में कितने लोग हैं, 20 हैं, तो ये एक्स यहाँ पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। वेन डायग्राम के बगैर भी तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम से ये है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाती है इसलिए। अच्छा, अब ये 20 माइनस एक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, सही है ना। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, अब ऐसा कोई उसने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कुछ भी ना बोलता हो, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है मैंने बाहर कुछ भी नहीं लिखा, सही है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि यार ये सब के सब कितने हैं, 42 हैं, तो मैंने क्या करना है, जल्दी से वर्किंग कर लेनी है। ये 30 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट हो गया, और इसमें मैंने प्लस एक्स कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने जो है वो ऐड कर दिया 20 माइनस एक्स, और 20 माइनस एक्स ऐड किया, बाहर का कोई भी नंबर नहीं था, इन्फॉर्मेशन थी नहीं कोई, तो मैंने लिखा भी नहीं। ये सारे के सारे जो है ये 42 के बराबर हैं, तो ये 42 मेरा यहाँ पे आ गया। और ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स जो है ये आपका कट हो जाएगा, 30 और 20 जो है ये आपका 50 हो जाएगा। 50 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, एक्स माइनस का उधर भेज दूंगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 42 को यहाँ पे ले आता हूँ, 42 यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 50 माइनस 42 जो है वो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कम से कम स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 है, जो दोनों जो है वो लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसको तुम बगैर वेन डायग्राम के भी बहुत आसानी से कर लेते, क्योंकि ये एक नंबर का था, तो बच्चे जो है ना फिर इतनी वर्किंग करने से चिढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए सिंपल है भाई, तुमने देखा यार 30 स्पेनिश बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते हैं, दोनों को ऐड किया 50 हो गया। और तुमने देखा भाई लोग तो 42 है, 50 कैसे हो गया, इसका मतलब कम से कम 8 ऐसे हैं जो दोनों में हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 8 इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। तुम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और मैंने तुम्हें वेन डायग्राम से भी जो है वो बता दिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है। स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए तुम बस चेक कर लो कि तुम्हारे पास जो है वो एक यूनिवर्सल की वैल्यू होगी, तुमने टोटल किया, यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तुम्हारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। हाँ, अब जो अगला पार्ट है ना उसमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नीदर स्पेनिश नॉर जो है ना फ्रेंच, मतलब ये बाहर का मुझे चाहिए, मुझे बाहर की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, मुझे बाहर के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। अगर मुझे बाहर के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है कि मुझे अंदर का लीस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तो बाहर की ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। और अंदर का लीस्ट कंसिडर करने के लिए, मतलब ए यूनियन बी का लीस्ट कंसिडर करने के लिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैं सबसेट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। मतलब आसान लफ्जों में बोलूँ तो देखो ये मेरे पास जो है वो 42 पीपल हैं टोटल। अब मुझे बाहर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है कि मैं अंदर की लीस्ट वैल्यू ले लूं। और अंदर की लीस्ट वैल्यू कब आती है, अंदर की लीस्ट वैल्यू उस वक्त आती है जब मैं सबसेट कंसिडर करता हूँ। तो अब मैंने देखा कि यार एक है 30, एक है 20, तो 20 तो अंदर आ गया इधर, ठीक है, 20 इधर आ गया। अब ये 20 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, 20 अंदर भी आ रहे हैं, 20 बाहर वाले में भी आ रहे हैं, और बाहर में थे 30, तो ये 10 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे पास जो अंदर की लीस्ट वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है। मतलब मैंने इस तरह अज्यूम कर लिया कि ये जो 20 पीपल फ्रेंच वाले हैं ना, ये 20 के 20 स्पेनिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 तो मैंने इसके अंदर ही कवर कर दिया, तो अब सिर्फ 10 एक्स्ट्रा बचे, तो 10 मैंने बाहर लिख दिया। इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल लोग कितने थे, टोटल मेरे पास थे 42, तो मैंने अब यहाँ वाई लिख दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 42, और ये 30 को वहां भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो 42 से, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12, सही है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे बाहर की निकालनी थी। अगर वो कहता फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश और फ्रेंच,
तो इसका मतलब है कि फिर मैं डिसजॉइंट वाला काम करता, फिर मैं डिसजॉइंट करता, फिर मैं 30 और 20 को ऐड करता, लेकिन 30 और 20 आता 50, लेकिन उसने मुझे 42 दिया हुआ था यूनिवर्सल में, तो फिर मेरा आंसर 42 आता। ठीक है ना, हमने इस तरह का भी एक क्वेश्चन किया था। हमने ये देखा था कि यूनियन के लिए अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो आप डिसजॉइंट कंसिडर करते हो, लेकिन अगर उसने आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो आप यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकते। अगर मैं इन दोनों को डिसजॉइंट कंसिडर करता तो मैं 30 प्लस 20 करता, आंसर 50 आता। लेकिन चूंकि उसने बोला ही यही है कि ग्रुप में 42 लोग हैं, तो 42 से मैं बाहर जा ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ कहता कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू उनकी निकालो जो स्पेनिश और फ्रेंच बोलते हैं, तो फिर मेरा आंसर 42 होता। सही है ना। तो बस ये थोड़ा सा जो है ना चीज याद रखो कि अगर उसने बाहर की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आपको ये वाली जो वैल्यू है ना इसका लीस्ट लेना है। तो इसका लीस्ट हमेशा उसी वक्त आएगा जब आप सबसेट कंसिडर करोगे। तो बस उसके बाद प्लस माइनस करना था, तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है ना, तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस और सेंड कर देना, मैं इंशाल्लाह उसके सॉल्यूशन जो है ना तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। दोबारा एक बार देख लो मैंने किया क्या, मैंने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू किस तरह निकाली है। क्योंकि मुझे जो है वो यूनिवर्सल दिया हुआ था, मैंने दोनों वैल्यूज को ऐड किया और मैंने देखा कि यार कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, वही मैंने जो है वो एक्स्ट्रा मेरा आंसर होगा। मैंने ऐड किया 50 आ रहा था, लोग मेरे पास 42 थे, इसका मतलब है 8 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों जगहों पे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 8 इसका आंसर आ गया। और इसने बोला लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पीपल, जो कि कुछ भी नहीं बोलते, मतलब बाहर के लिए अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो मुझे अंदर का लीस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर कम नंबर होंगे तभी बाहर ज्यादा नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ कम नंबर के लिए मैंने सबसेट कंसिडर कर लिया, सबसेट को जो भी आया मैंने माइनस किया, मेरा आंसर आ गया। तो इसका आंसर 8 आ गया, इसका आंसर 12 आ गया। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह तैयारी करते रहो, और कोई मसला हो तो इंशाल्लाह मुझे भेज दो क्वेश्चंस, मैं इस तरह तुम लोग की हेल्प करता रहूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड ऑल द बेस्ट।